नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में। आज हम सब ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आप सभी के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। स्तनधारी मैमल्स, सरीसृप, रेप्टाइल्स, कीट, इंसेक्ट। सबसे पहले हम सब स्तनधारी जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। स्तनधारी वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप जो है बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है, जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़ आदि ये सभी स्तनधारी होते हैं। यहाँ पे देखिए टाइपिंग जो है मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे स्तनधारी लिखा हुआ है। अब हम सब सरीसृप के बारे में देखेंगे। इस प्रजाति के प्राणी जो है धरती पर सरक कर चलते हैं, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि ये सभी सरीसृप के उदाहरण हैं। अब हम सब कीट के बारे में देखेंगे। कीट के प्रमुख उदाहरण हैं जैसे बिच्छू, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, चींटी आदि। चींटी मधुमक्खी रेशम का कीड़ा है। ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को उनके गंध से खोज लेते हैं। अब हम सब परजीविता और सहजीविता के बारे में जानेंगे। परजीविता किसे कहा जाता है? तो परजीविता उसे कहा जाता है वे जीव जो किसी एक अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं। परजीवी जंतु कहलाते हैं, जैसे जोंक, जू, अमरबेल आदि। परजीवी जानवर जो होते हैं एक दूसरे जानवर को हानि पहुंचा के अपने आप को लाभ लेते हैं। जैसे जोंक जो है हमारे शरीर में चिपक कर हमारे खून को निकाल कर अपना भोजन बना लेती है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और जू भी हमारे सर में पड़ जाते हैं और हमारे सर से कुछ खून निकाल लेते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। अब हम सब सहजीविता के बारे में जानेंगे। सहजीविता किसे कहा जाता है? जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण हैं। एनसीईआरटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया है। उस उदाहरण में भैंस के ऊपर एक बगुला बैठा हुआ है। वह बगुला जो है भैंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन जू को खा रहा है। वह भैंस को लाभ भी दे रहा है और उसके जू को निकाल भी रहा है। अब हम सब जानवरों के बारे में अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं, जैसे जिराफ और बाघ। जिराफ के सर पे जो चिन्ह लगे होते हैं उनके बालों के रंग के कारण होते हैं, पर कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि वे वातावरण के अनुसार होता है, पर ऐसा नहीं होता है। वे उनके बालों के रंगों के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रात में जागने वाले जानवर निशाचर हर चीज को सफ़ेद और काली ही देखते हैं, जैसे उल्लू, चमगादड़ आदि। यहाँ पे लिखा हुआ है निशाचर। निशाचर का मतलब होता है कि राक्षस। रात में सभी जानवर देखने वाले राक्षस होते हैं, ऐसी बात नहीं है। रात में देखने वाले जानवर जो हैं उल्लू हैं, चमगादड़ हैं, उसी के अंतर्गत हम सब भी आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद पर चले जाते हैं, जैसे छिपकली। छिपकली जो है ठंडियों के मौसम में बहुत गहरी नींद में चली जाती हैं। आप सभी लोग अपने घरों में देखेंगे तो ठंड के मौसम में आप सभी को छिपकली नहीं दिखाई देंगी। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करते हैं, जिससे जंगलों में रहने वाले लोगों को समझ में आ जाता है कि कोई बुरा होने वाला है।
नेक्स्ट पॉइंट, जानवरों में भी देखने, सूंघने और सुनने, महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवर की अपनी भाषा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। डॉल्फिन मछली जो होती हैं वे एक दूसरे से आपस में अपनी भाषा में बात करती हैं। अब हम सब जानवरों के शिकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है। हाथी को उसके दांतों और गैंडों को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खालों के लिए मार दिया जाता है। हाथी को उनके दांतों के लिए मारा जाता है और गैंडों को उनकी सींगों के लिए मारा जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खालों के लिए उन्हें मार दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन जो होते हैं इनसे परफ्यूम बनाया जाता है और इन्हीं के कारण कस्तूरी हिरन को शिकार कर लिया जाता है। अब हम सब कुछ जानवरों के नींदों के बारे में जानेंगे। कौन से जानवर कितना सोते हैं। गाय जो है 8 घंटे सोती है और अजगर जो है 18 घंटे सोते हैं। जिराफ जो है 2 घंटे सोते हैं और बिल्ली जो है 12 घंटे सोती है और हाथी जो है 2 से 4 घंटे सोती है। अब हम सब सलाथ के बारे में जानेंगे। सलाथ क्या है। सलाथ दिखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं। सलाथ जो होते हैं भालू की तरह होते हैं पर भालू नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक ही बार शौच के लिए पेड़ के नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। सलाथ जो होता है इसकी जीवन काल 40 वर्ष की होती है। ये अपना जीवन यापन जो है 8 पेड़ों पर ही बिता देते हैं। ये सप्ताह में एक पेड़ से एक ही बार शौच के लिए नीचे उतरते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उन्हीं के पत्ते को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। बाघ जो है अंधेरे में इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ जो है हम सबसे 6 गुना तेज देखता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है जिससे उसके शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वे अंधेरे में रास्ता खोज लेता है। बाघ की जो मूछें होती हैं वे हवा के कारण कंपन हुई हैं या किसी जानवर के ध्वनि के कारण कंपन हुई हैं, वे भाप लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है जिससे दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ जो होते हैं अपने इलाके में मूत्र कर देते हैं जिससे दूसरा बाघ यदि उस इलाके में आता है तो उसके गंध से पता पा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ जो होते हैं अपने अनुसार अपने आवाज़ों को बदलते रहते हैं। जब शिकार करते हैं तो दूसरी तरह आवाज़ निकालते हैं और जब आपस में उन सबको बात करना रहता है तो दूसरी तरह आवाज़ निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यदि बाघ जो है गुर्राता है तो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। हाथी, अब हम सब हाथी के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है जिससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है।
हाथी के जो कान होते हैं पंखों के समान होते हैं। जब उनको कभी गर्मी लगती है तो वे अपने कानों को हिलाकर हवा कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 3 महीने का हाथी जो है 200 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी जो है यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो वे एक दूसरे की मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। हाथियों का जो झुंड होता है उसमें हाथनी और केवल उनके बच्चे ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी को पूरे झुंड का नेता माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 14 से 15 वर्ष तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। जब तक हाथी 14 से 15 साल तक रहते हैं तब तक झुंड में रहते हैं और फिर झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। अब हम सब लंगूर के बारे में जानेंगे। जंगल में ऊंचे पेड़ों पर बैठा लंगूर अपने आसपास आती मुसीबतों को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। लंगूर जो होते हैं वे अपने आवाज़ के माध्यम से किसी भी मुसीबत को दूसरे साथियों के पास सूचना पहुंचा देते हैं। अब हम सब चूहों के बारे में जानेंगे। चूहे की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और स्वाद लेने की क्षमता अधिक होती है। चूहा जो होते हैं उनकी देखने की क्षमता जो है थोड़ी कम होती है, लेकिन उनके सूंघने और किसी चीज़ को टेस्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अब हम सब मगरमच्छ के बारे में जानेंगे। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों के काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। गिलहरी के जो दांत हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं। यदि वह किसी चीज़ को काटना या कुतरना बंद कर दे तो उनके दांत बहुत बड़े हो जाएंगे। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बिल्ली के जो दांत होते हैं बहुत नुकीले होते हैं। वे जब किसी भी जानवर का शिकार करते हैं तो उनको फाड़ने और काटने में उनके दांत जो हैं मदद करते हैं। अब हम सब गाय के बारे में जानेंगे। गाय के आगे के दांत पत्ते को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। गाय के जो सामने के दांत होते हैं वे पत्तों को काटने के लिए होते हैं और बगल के जो दांत चपटे वाले होते हैं वे घास को चबाने के लिए सहायता करते हैं। अब हम सब सांप के बारे में जानेंगे। सांप हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम हैं नाग, क्रेत, दुबैया तथा अफाई। ये चारों सांप जो हैं बहुत विषैले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब सांप किसी को काटता है तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरन नामक की दवा दी जाती है जो सांप के जहर से बनाई जाती है। सीरम नामक जो दवा होती है वे सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सीरम जो है कब दिया जाता है? जब सही रूप से पता हो कि विषैला सांप काटा है तभी सीरम दवा को दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल जाते हैं।
सांप जो होते हैं उनके दांत नुकीले होने के कारण वे किसी भी जब जानवर का शिकार करते हैं तब उनको जो है सीधे निगल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सांप के बाहरी कान नहीं होते, वे जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। सांप के जो होते हैं बाहरी तरफ से कान नहीं होते हैं। जब कोई चीज़ जमीन पर कंपन करती है तब उसी के हिसाब से सांप जो होते हैं भाप लेते हैं कि कोई जानवर आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, सफेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसे मुद्राएं होती हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है। कालबेलिया जात के रोशन नाथ जी अपनी जात में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। कालबेलिया जो है ये मानव की एक प्रजाति होती है। कालबेलिया जो है इंसानों की एक जाति होती है, जिसमें रोशन नाथ नाम के एक व्यक्ति थे जो सांपों के साथ बहुत ही आसानी से व्यवहार करते थे। वे जो हैं विषैले से विषैले सांपों को आसानी से पकड़ लेते थे। अब हम सब केचुए के बारे में जानेंगे कि केचुआ क्या होता है। केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है, जिससे जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाता है और इनके मल से जमीन जो है उपजाऊ बन जाती हैं। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। अब हम सब चींटी के बारे में जानेंगे। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती हैं। चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में इकट्ठा करती हैं। सामाजिक कीट। अब हम सब जानेंगे सामाजिक कीट कौन कौन से हैं जो समूह में रहते हैं। सामाजिक कीट वे कीट हैं जो एक ही प्रजाति के साथ एक समुदाय या कॉलोनी या बस्ती में रहते हैं, सामाजिक कीट कहलाते हैं। जैसे दीमक, मधुमक्खी और चींटियाँ होती हैं। मधुमक्खी जो हैं एक समूह में होती हैं और दीमक भी एक समूह में रहते हैं और चींटियाँ भी जो हैं एक समूह में चलती हैं। चींटियाँ जब एक समूह में ऐसे रहती हैं तो वे अपने कतार में ही चलती हैं। अब हम सब मच्छर के बारे में जानेंगे। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर जो होते हैं हमारे पैरों की तलवे पर अधिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के काटने से फैलती है। ये जो मच्छर होते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठे रहते हैं वहीं पे जाके अंडे दे देते हैं, जिससे मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है और डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारी फैलने लगती है। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं,
जिससे हम उस खाने को खाकर बीमार पड़ जाते हैं। मच्छरों से बचने के लिए उपाय। मच्छरों से बचने के लिए हम सबको क्या क्या उपाय करना चाहिए। अब देखिए क्या क्या उपाय करने हैं। रुके हुए पानी या इकट्ठे हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसी मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। यदि रुके हुए पानी में हम सब तेल को डाल देंगे तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और जो मच्छर के लार्वा रहेंगे वे मर जाएंगे और मच्छरों की संख्या अधिक नहीं हो पाएगी। अब हम सब मलेरिया के बारे में जानेंगे। रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। रोनाल्डो रोस जो हैं एक वैज्ञानिक है। इन्होंने बताया कि मलेरिया जो है मच्छरों के काटने के कारण होता है। ये भारतीय मूल उत्तराखंड के थे। रोनाल्डो रोस जो हैं उत्तराखंड के मूल निवासी थे। रोनाल्डो रोस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। जब किसी व्यक्ति को मलेरिया बुखार हो जाता है तो उसको ठंडक लगती है और वह कांपने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लीज से फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट, मलेरिया रोग को दूर करने की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया रोग को दूर करने के लिए सिनकोना के वृक्ष के साल की दवा बनाई जाती है, जिससे मलेरिया को दूर किया जा सकता है। यदि आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।